हाँ भाई प्यारे बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो कल मैंने आपको क्या करवाया था? सिलेंडर करवाया था। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। आज हमारा इसी में सेकंड टॉपिक हमारा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो व्हाट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर? क्या होता है? कल बताया था कि भाई जो सिलेंडर जो बनता है वो कैसे बनेगा? वो किसी एक लाइन, जनरेटिंग लाइन के द्वारा जनरेट किया हुआ सरफेस होता है, ठीक है। और जो किसके पैरेलल होता है? किसी फिक्स्ड लाइन के पैरेलल होता है। और वो किसकी गाइडेंस में वर्क करता है? गाइडिंग कर्व के अकॉर्डिंग वो चलता है। तो उसे हम क्या कहते थे? सिलेंडर कहते थे। आज है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये भी क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सरफेस, राइट circular cylinder is a surface generated by a straight line which is parallel to a given line। और उस गिवन लाइन को क्या बोलते हैं? उस गिवन लाइन को कल बताया था एक्सिस। जनरेटर क्यों होगा बेटे? जनरेटर तो ये खुद स्ट्रेट लाइन है। राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सरफेस, वो सरफेस है जो किसके द्वारा बनाया गया है? किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया गया। और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? किसी गिवन लाइन के, यानी कि इसको क्या कह देंगे? एक्सिस ऑफ सिलेंडर कह देंगे उसको। विद एट ए constant distance from the given line। और वो लाइन जो मूव कर रही है, वो लाइन इस फिक्स लाइन से हमेशा क्या है? सेम दूरी पर रहेगी, सेम दूरी पर रहेगी। कल को मैंने एग्जांपल भी बताया था कि भाई आपके सिलेंडर कैसे हो सकता है? आपका सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है। ये भी सिलेंडर है, देख रहे होंगे, इलिप्टिकल टाइप हो गया इसका जो कर्विंग सरफेस है, जो बेस है इसका। और जब ऐसे हो जाए तो सर्कुलर हो गया भाई। सर्कुलर के साथ साथ मैंने क्या लगा दिया? राइट लगा दिया। राइट का मतलब क्या हुआ? ये सर्कुलर क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? एक्सिस के या जनरेटिंग लाइन के। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया था ये। यही बात डिस्कस करी थी ना। तो अब क्या है? अब आपका जो ये है फिक्स लाइन, ये फिक्स्ड लाइन है। और ये दूसरी लाइन है जनरेटिंग लाइन, जिसे हम ये वाली लाइन बोल लेंगे। कौन सी लाइन है ये? जनरेटिंग लाइन। ये हो गई फिक्स लाइन। और ये फिक्स लाइन इसके चारों तरफ मूव कर रही है। किस हिसाब से मूव कर रही? इसकी दूरी है इससे क्या रहे? हमेशा सेम रहे। यस बेटा। चलो ठीक है, जाइए। जनरेटिंग लाइन, तो ये क्या बनाएगा? एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा या नहीं करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कैसा, ये गाइडिंग करो क्या आएगी? जो गाइडिंग करो है वो अब क्या आएगी? क्या होगी? एक सर्कल होगी जिसका कोई ना कोई एक रेडियस होगा। रेडियस आर मान। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम क्या निकालेंगे? हम इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालेंगे जिसका एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस हो और जो गाइडिंग कर्व है उसका रेडियस कितना हो। अब देखो बच्चों,
Find the equation of right circular cylinder whose एक्सिस क्या है, जिसका एक्सिस क्या हो, जेड एक्सिस हो, इज जेड एक्सिस एंड रेडियस क्या हो, ए हो, रेडियस क्या हो, ए हो। तो इसका आप देखिए वो निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, ये कोई पॉइंट ले लो, क्या ले लो, पॉइंट ले लें P, और इसका क्या नाम रख लें, क्या नाम रख लें इसका, एक्स वाई जेड रख लें कि भाई कोई जनरेटिंग लाइन के ऊपर या कर्व के ऊपर, सिलेंडर के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट क्या है, P है। क्लियर हो गया। चलिए ये अब जेड एक्सिस आपका क्या है, अब यहां पर अगर मैं बनाऊं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस। ये इसकी एक्सटेंशन दिखा दी मैंने तीनों एक्सिसों की। समझ में आ गया। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ओरिजिन हुआ ना, क्या हुआ ये कोई पॉइंट P मान लिया मैंने, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, एक्स वाई जेड। क्लियर है। चलिए अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं इससे O को ज्वाइन करूंगा और एक P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा, और इसका नाम क्या है, जेड एक्सिस। इसका नाम क्या है, जेड एक्सिस। तो पहले तो ओपी देखो क्या होगा, ओपी क्या होगी, दो पॉइंट पता है ना, ओपी डिस्टेंस क्या होगी, ओपी डिस्टेंस क्या होगी बेटे, x माइनस 0 का स्केलर 2.4 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस निकाल लो। एक सिंपल सी बात तो बोल रहा हूं, उस पर भी आप बहुत सोच रहे हो। ठीक है, P से मैंने परपेंडिकुलर गिराया इसके ऊपर, तो PM किसके इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। क्या होगा, ये रेडियस बोला, ये मैंने रेडियस R है, तो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, रेडियस हो बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर के बेस का रेडियस। क्लियर हो गया। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई, राइट एंगल। अब मुझे OM निकालना है, क्या निकालना है, OM लेंथ निकालनी है। क्लियर हो गया। OM कैसे निकालेंगे, चलो पहले ये तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा जेड एक्सिस की कोसाइन, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की। ये लाइन है ना, क्योंकि ये क्या है, इसका सिलेंडर का एक्सिस है, तो सिलेंडर के एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, बोलो। ये सारा मैं कोई नई चीज नहीं करवा रहा, ये +1 और +2 का टॉपिक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, वाई एक्सिस की होती है, +1 का टॉपिक है, ये कोई ये हायर लेवल का टॉपिक नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, सिर्फ एक्स एक्सिस की, इसकी होती है 1 0 0, इसकी होती है 0 1 0, और इसकी क्या होगी 0 0 1। अरे ये एक्स एक्सिस की, ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं, किसी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल का कोसाइन को क्या कहेंगे, हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा, यही होती है, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, सिंपल है। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा,
90। इसने कितना बड़ा y एक्सिस कितना बड़ा रखा 90, z एक्सिस कितना बड़ा रखा इसी लाइन का खुद के साथ 0 बना रखा, तो क्या बन गया 0 0 1। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको +1 और +2 में पढ़ाया होगा किसी ने, तो बड़ी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो ये डायरेक्शन कोसाइन मुझे पता है, ये है ये डायरेक्शन कोसाइन। प्रोजेक्शन पढ़ी आपने +2 में किसी लाइन की वेक्टर में टॉपिक होता था किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन दिखाना है, वो लेंथ निकालनी। अब मैं यही निकालूंगा कि भाई इसकी प्रोजेक्शन में इसको ये OM क्या निकालना है, मैंने OM निकालना है। OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन है PO की, किसके ऊपर Z एक्सिस के ऊपर। अरे इसकी परछाई, जैसे हमारी परछाई बोलते हैं, प्रोजेक्शन को परछाई तो बोलते हैं। अगर इसकी लेंथ निकालनी हो, क्योंकि ये पॉइंट तो पता नहीं, मुझे पता होता तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये भी निकाल लेता, पता नहीं ना, तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, मैं प्रोजेक्शन की हेल्प लूंगा, इसकी परछाई देखूंगा इसके ऊपर। उसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डायरेक्शन रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इसकी किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइन के साथ। इसकी डायरेक्शन कोसाइन पता है, अरे पता है इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0 0 1 है। इसकी डायरेक्शन रेशो पता है, आते में यही नहीं पता होगा डायरेक्शन रेशो क्या है। डायरेक्शन रेशो बताइयो, कोई बच्चा बता देगा ओपी की डायरेक्शन रेशो कितनी है। बोलो, कोई भी बोल दो, डरने की कोई बात नहीं, गलत बोल देना, कुछ नहीं कहेंगे हम आपको, कुछ तो बोलो। इसकी डायरेक्शन कोसाइन सही बोल, हाँ बोल बेटा, x -0 कोमा y -0 कोमा z में 2 पॉइंट थ्योरम लगाओ, डायरेक्शन कोसाइन रेशो निकालते हुए क्या होगी भाई x -0 y 2 पॉइंट अगर पता हो तो आप डायरेक्शन रेशो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। ये आगे डायरेक्शन रेशो। अब लेंथ निकालूंगा मैं, क्या OM लेंथ कैसे निकलेगी बोलिए आप, दोनों का यूज करके इसकी, क्योंकि इसकी लेंथ चाहिए ना, इसकी लेंथ यहां पर कौन दिखा रहा है OM कैसे निकालूंगा मैं, इसकी परछाई देख लो Z एक्सिस पर, वही OM है, वही क्या है OM है। तो यहां पर देखा इसकी डायरेक्शन रेशो पता चल गई, इसकी डायरेक्शन कोसाइन पता चल गई, इसकी डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। हाँ x को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, क्या आया 0 आएगा, y को कर दूंगा इसके साथ 0, Z को कर दूंगा इसके साथ Z आएगा, तो क्या आया भाई ये OM ही आया। क्लियर हो गया। अब क्या वी नो दैट राइट एंगल ट्रायंगल है जी, PO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा PM का स्क्वायर प्लस में OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर। तो PO कौन है, PO ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इज इक्वल टू PM कौन है, PM r स्क्वायर हुआ और ये क्या हुआ z स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बोलिए, अरे समझ गया। चलो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर वो बताया था, अब मैं जनरल बता रहा हूं, जनरल फॉर्म कैसे निकालेंगे इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये तो सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, जनरल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाँ मेथड यही चलेगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया, सारी की सारी बातें यही सुना बताऊंगा दोबारा, फिर नहीं समझ में आया तो आखिरी मौका हो रहा है आपके पास, ठीक है। हाँ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is parallel to यही है बच्चों, एंड रेडियस कितना है a दे दिया या r दे दो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या निकालना है, आपने बेटे एक ऐसे
ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है। अब ये देखिए, ये रहा बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बच्चों ये रहा सेंटर इसका, ये बन जाएगा क्या, एक्सिस बन जाएगा। ये इस एक्सिस की इक्वेशन क्या दे रखी, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। तो दैट इज द वन इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो किससे पास कर रही है, किससे। अब ये कहोगे जी आपने ओरिजिन कैसे ले लिया, ये मैंने इसकी इक्वेशन जो वो ले ली थी, जैसे फिक्स लाइन थी ना, ये इसकी इक्वेशन आप ये ले सकते हो। ये किससे पास कर रही है, किससे पास कर रही है, ये ओरिजिन से पास कर रही है। देख रहे हैं ना, ओरिजिन से ही पास कर रही है। क्लियर है। तो ये भी लिख सकते थे यहां पर मैंने चेंज करके लिख दिया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन जो किससे पास कर रही है, किससे पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये भी +2 का ही सवाल है। क्या किससे पास कर रही है, x1 y1 z1 हर whose drs lmn। अरे यही है ना, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन बैठा हुआ मिलेगा, ये पॉइंट तो जरूर मिलेगा। मान लीजिए ये रहे ये पॉइंट, क्या नाम रख दिया इसका, x1 y1 और z1। क्लियर हो गया। ये कोई p पॉइंट मान लो, क्या नाम रख दिया इसका, मैंने इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाया, इसका नाम क्या आ गया m। अब मैं ये निकालूंगा, इसका नाम क्या रख दिया, और रख दो इसको। वही बातें निकालनी सारी की सारी क्या काम निकालोगे, वही की वही बातें निकालोगे। निकालो जी, क्या निकालेंगे देखिए। हाँ, सबसे पहले क्या काम करूंगा मैं बच्चों, क्या निकालूंगा, PO निकाल दो। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो तीनों साइड अच्छी जाएंगी। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो, कैसे निकलेगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। वहां पर 0 था, इसकी जगह ओरिजिन था। ठीक है, निकल आया। अब बताओ PM कितना है, PM रेडियस ही है। PM क्या है, रेडियस ए ही हो गया। अब क्या निकालना मुझे, MO निकालना है या OM निकालना है। कैसे निकालोगे, प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी। किसकी प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी, OP की प्रोजेक्शन किसके ऊपर, इसके ऊपर करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया, अरे क्लियर हो गया, तो करोगे, देखते हैं जी कैसे होगी। हाँ, क्या निकालूंगा उससे पहले, डायरेक्शन रेशो ऑफ PO ये निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशो ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, PO निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ भाई, डायरेक्शन रेशो ऑफ PO बोलिए, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। चलो अब डायरेक्शन कोसाइन किसकी निकालनी पड़ेगी, एक्सिस की। अरे एक्सिस की निकालनी पड़ेगी। यहां एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या थी, 0 0 1 थी। यहां पर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन में बदल लोगे। कैसे बदलते हैं, l अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का रूट, m ओवर में l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का रूट, और n अपॉन में l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का रूट। नहीं समझ में आया, अरे आगे नहीं आगे, इसमें क्यों नहीं करा था डिवाइड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही देखो 0। किसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जब उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो यहां देखिए कि स्क्वायर का सम तो 1 के इक्वल ही नहीं है। तो ये डायरेक्शन रेशो की और डायरेक्शन कोसाइन पे दोनों का एक ही काम कर रही है। समझ में आई कि नहीं है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर डिवाइड करने की क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशो है ना कि डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन में जाने के लिए हम ऐसे काम करते हैं। अब क्या काम करूंगा, हाँ, MO कैसे निकलेगा भाई, MO कैसे निकलेगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐड कर दो। हाँ, L x माइनस x1 प्लस M y माइनस y1 प्लस Z N Z माइनस Z1, और सारे का एलसीएम तो सेम ही है। अरे नहीं, तीनों साइडें आ गई, तीनों साइडें आएंगी, फॉर्मूला लगा दो, सोल्व कर लो, और जो आएगा वही क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होगी। समझ में आया या नहीं आया, नहीं हो तो अभी एक आपके सामने एग्जांपल आएगा, आपकी खोपड़ी में फिट बैठ जाएगा, देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर
पहला ही देख लो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है बेटे, बोलिए। आपने एक ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक्सिस, हाँ देखिए इसमें इक्वेशन एक्सिस की इक्वेशन कितनी दी गई है, x इक्वल टू 2y ओके, ये है बेटा एक्सिस की इक्वेशन। और रेडियस कितना दे रखा बेटे, 4। वेरी गुड, रेडियस यहां लिख दूं मैं, रेडियस दे दिया 4। क्लियर है, रेडियस क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो रेडियस में यहां लिख सकता हूं, ये कट रहा है वीडियो, इसमें कट रहा होगा, रेडियस कितना इसका 4। समझ में आया। तो सबसे पहले तो इसको अपनी सही रूप में लिखो, कैसे लिखते हो लाइन को, ये अपने सही उसमें नहीं है, x इज इक्वल टू y अपॉन में 1/2 z अपॉन -1। और अगेन अगर आप करो, शायद अब क्लियर हुआ होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया ना मैं लाइन की, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस व्हिच पास थ्रू, किससे पास कर रही, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो किससे पास कर रही है, 0 0 0 से, एंड हुज drs, जिसकी drs क्या है, 1 1/2 और -1। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। अब बेटे डायरेक्शन कोसाइन बनानी हो इसी की, क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्शन कोसाइन की इसकी, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या काम करूंगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी इसकी, 1 को डिवाइड कर दूंगा, इसका स्क्वायर 1 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 4, 9/4 का रूट क्या हो गया 3/2, 3/2 के साथ क्या करता रहूं, डिवाइड करता रहूं, तो लो डायरेक्शन कोसाइन भी आपके सामने इसकी तैयार है। 2/3 हो गई, और क्या हो गई 3 हो गई, 1/3 हो गई, और -2/3। बोलो कोई समस्या तो बताइए मुझे, अरे कोई समस्या है, चलिए भाई। अब ये बना लो सिलेंडर, बना लिया, ये सिलेंडर का क्या हो गया एक्सिस, तो एक्सिस क्या के ऊपर एक पॉइंट बैठा, कौन सा वो पॉइंट, ओरिजिन है, अरे ऐसे नहीं है तो उस पॉइंट को तो लेंगे, ये मिल गया। सिलेंडर के ऊपर एक पॉइंट ले लो कि जिसका नाम क्या रख दो, पी एक्स वाई जेड रख दो, रख दिया, पी से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, इसको एम रख दो, क्लियर है। अब बेटे और इसको ओ रख दो, तो तीनों साइडें निकालो, कैसे निकालेंगे, पीओ क्या होगा, पीओ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, क्लियर हुआ। एंड पी, व्हाट इज एम पी, दैट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या होगा 16 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, अब निकालूंगा मैं क्या निकालूंगा, ओ एम के लिए क्या चाहिए मुझे, इसकी डायरेक्शन को साइन और इसकी डायरेक्शन रेशो, पहले डायरेक्शन रेशो निकाल लूं किसकी, पीओ की निकाल लूं, क्या होगी डायरेक्शन रेशो, एक्स वाई जेड होगी, x -0 y -0 z -0, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो MO किसके इक्वल होगा, इसकी डायरेक्शन रेशो को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ 2x/3 प्लस y/3 माइनस 2z/3, तो 2x प्लस में y माइनस में 2z/3, क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करूंगा, कहां यूज करूंगा, ये कर लिया जी, क्या हो गया PO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PM का स्क्वायर प्लस MO का, और सारी बातें आपको पता है, पुट करो सोल्व करो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या होगी, इक्वेशन होगी, क्लियर हुआ, अरे हो गया। तो भाई कहानी खत्म इसकी, फिर अगला भी एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों, देखिए अगला एग्जांपल और देख लें, क्वेश्चन नंबर 2।
करवा दें? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आपने एक ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर का निर्माण करना है जिसका रेडियस कितना हो, 2 हो, और जिसका एक्सिस क्या हो। हाँ बेटे लो, ये रहा क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये रहा इसका एक्सिस जिसका नाम क्या दे रखा है, x - 1 अपॉन 2 y - 2/1 और z - 3/2। 3/2। क्लियर हो गया? अरे क्लियर है? तो इसका मतलब लिखेंगे, हाँ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस हुज विच पास थ्रू, विच जो किससे पास कर रही है, 1 2 3 से कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट 1 2 3 जरूर होगा, उस यहां लिख लिया 1 2 3 यहां पर है भाई, वो नाम लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं? सारी बातें ऐसी करवा रहा हूं ना? यस सर। हाँ, आगे और हुज डीआरस, और जिसकी डीआरस क्या है, 2 1 2 है, ये भी क्लियर है। मगर इसकी किसकी जरूरत है मुझे, डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लेंगे। इसका स्केयर करेंगे, इसका स्केयर करेंगे, इसका स्केयर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/3 1/3 2/3। क्लियर है? ये कोई पॉइंट मान लिया P X Y Z आर्बिट्रेरी पॉइंट। यस सर। P से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, वो M पर टकराया, और P को O से जोड़ दिया, तो PM क्या हो गया, PM इज द रेडियस ऑफ 2 दे। हाँ, कितना दिया गया, 2 दे दिया, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब क्या होगा भाई, डीआर निकालनी पड़ेगी किसकी, पीओ की। पीओ की डीआर भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, x - 1 y - 2 z - 3। अरे ऐसे निकलेगी डीआर। यस सर। फिर क्या होगा, आपने निकालना क्या है, MO निकालना जी, MO लेंथ निकालनी है। ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, डायरेक्शन रेशो के साथ, डायरेक्शन रेशो कोसाइन के साथ करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, 2x - 1/3 प्लस y - 2/3 प्लस 2z - 3/3। क्लियर हो गया? निकाल लेंगे, और क्या करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, और जो आपके सामने आएगा वो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आएगा। तो भाई कुछ समझे? हाँ, क्या बात है, 1-2 मिनट वेट करो। तो भाई बच्चों, आपने आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ पहले तो मुझे। कंफर्म्ड है, क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज से, 100% कंफर्म्ड है ये बात कि भाई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिलेंडर, सिंपल छोटा चैप्टर है, 3 ही एक्सरसाइज है, तो इसको एक ही टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो, सारे एक ही टाइप के यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि, और कोई भी रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं है, सारी लॉजिकल बात है, और कोई भी नई चीज भी नहीं है। सारा +1 और +2 का जो काम आपने किया, सारे का सारा उसी काम पर आधारित ही काम है। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, छोटे छोटे से ये जो टॉपिक हैं इनको अच्छी तरह से तैयार करो। स्कोरिंग है, एग्जाम कभी ये सोचिए ऑनलाइन होगा, जब आपकी क्लासें ऑफलाइन लग रही हैं तो एग्जाम भी वही ऑफलाइन ही होगा। समझे? बच्चे कह रहे थे जी क्या होगा, भाई बता तो रहा हूं, स्थिति सुधरने पर ही है कोरोना की या बिगड़ने पर है। आप रेट जाके देखो, 96% था आज रिकवरी रेट कोरोना से, यानी कि लगभग मोस्टली क्या हो गए हैं, ठीक होने लग गए। और टीका भी आ गया, अब तो वैक्सीन आ चुकी है, सभी का लगेगी, आप लोगों को भी लगेगी, थोड़ा वेट करो। और जब टीका आ गया फिर क्या दिक्कत है, फिर तो चाहे हो भी जाए तब भी सुरक्षा तो देखो हमने रखनी है फिर भी।
मगर बात क्या है, स्थिति से निपट रहे हैं, तो स्थिति सुधार की तरफ जा रहे हैं हम सभी। मतलब ये नहीं है कि भाई कोरोना का बहाना समझ के ये सोचेंगे कि भाई क्लासें आप वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, उस चक्कर में मत पड़ो। स्टार्टिंग से ही हम आप लोगों को कहते आए हैं कि भाई आप अच्छी मेहनत करो। जब हम आपको इतना कुछ करवा रहे हैं, बड़ी मेहनत जोर लगा रहे हैं, तो आप लोगों का भी इसमें फायदा ही है। फायदा तो आप लोगों का ही है भाई, हमारा क्या फायदा, हमारा तो कोई लाभ नहीं ना। हमारा ये है कि भाई हम काम करवा रहे हैं, हमें क्या है, एक संतुष्टि हो रही है अंदर से कि भाई हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं और बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इनको रिकवर करो, इनको अच्छी तरह से तैयार करो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं हम। इसका बस एक ही छोटा सा टॉपिक और रहता है, एनवेलोपिंग सिलेंडर, ठीक है। तो उसको हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तब तक आप इसको तैयार कीजिएगा।